करने वाली बातें ये ना करूं तो और कौन सी करूं? और तेरा खत्म पड़ा मैं क्रॉस टॉक नहीं करें, क्रॉस टॉक। लेकिन सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है। यहां पे ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने कल टीवी पे कहा है कि अवाम इमरान खान को हम डिक्की में छुपा के जनरल एजाज अमजद के घर लेके गए, जहां पे जनरल बाजवा के साथ उनकी मुलाकात हुई। डिक्की में छुपा के लेके गया। कहां गए ओन चौधरी साहब? वो ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं। और जनरल एजाज अमजद के घर जो सुसर हैं जनरल बाजवा के, इन्होंने कहा सिर्फ उनको एक गिट्टों को हाथ नहीं लगाए, बाकी सारे तरले किए उनके। यार ये असलियत है आपके लीडर की, थोड़ा सा फेस करो। आप तो मुशर्रफ के साथ भी थे, ऐथे खलो के रौला पांदे हो, मुशर्रफ दे नाल भी सो तुसी। जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, अब ये कहते हैं कि शोहदा भी हमारे हैं। वो जिनके मुजस्समे उठाए थे वो शहीद नहीं थे। ऐसे ना करें, तशरीफ रखें। वो जरूर जरूर मैं भी जिंदाबाद के नारे लगाता हूं, मेरी उनके साथ रिश्तेदारी है। जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर ये कहते हैं कि शोहदा हमारे हैं तो मुझे बताया जाए कि 9 मई को जिन लोगों ने शोहदा के मुजस्समों की तौहीन की, उनको उल्टाया गया सारे पाकिस्तान में, वो लोग कौन थे? या उस दिन का क्या कहते हैं कि 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था। तो ये सारे लोग जो है GHQ किस तरह पहुंचे हुए थे, या कोर कमांडर के घर के सामने किस तरह पहुंचे हुए थे, या GHQ या उधर फैसलाबाद में ISI के दफ्तर के सामने किस तरह पहुंचे थे, मियांवाली के उधर किस तरह पहुंचे थे। तो आप देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारे के सारे जो है अब ट्रैक बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरह ओन चौधरी ने कहा कि जिस तरह बाजवा साहब के गिट्टे पकड़ने की कोशिश करते रहे, अब किसी और के गिट्टे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। असलियत इनकी ये है, असलियत इनकी ये है। जनाब डिप्टी स्पीकर, दूसरा मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। ये कहते हैं वो जो नेकलेस का हार का जो सौदा हुआ था वो 80 लाख का है। न्यूयॉर्क में मेडिसन एवेन्यू पे ग्राफ की दुकान है, उनके दुकान के बाहर जो तस्वीर बड़ी लगी हुई है वो उस नेकलेस की लगी हुई है। मेरे टेलीफोन में महफूज है, मैंने ली थी। ग्राफ की दुकान के ऊपर अगर नेकलेस लगा हुआ है तो वो 80 लाख का ना होगा, वो 2000 या 20,000 या 25,000 डॉलर का नहीं होगा, वो जो है मिलियंस ऑफ डॉलर का होगा, जो इन्होंने बाजार में बेच के जो है आधे पैसे तोशा खाने में जमा करे और आधे पैसे जेब में डाल लिए। देखें ये नहीं करें। देखें मैं सिर्फ ये बातें इसलिए कर रहा हूं जनाबे डिप्टी स्पीकर कि हम लोगों को अपने माजी को सामने रख के यहां पे तकरीरें करनी चाहिए और दावे करने चाहिए, सबको। और इमरान खान को भी, जितने रंग उसने बदले हैं, जितने वर्दी वालों के गिट्टे उसने पकड़े हैं, जितना वो उसने जो है जूते चाटे हैं, शायद ही किसी लीडर ने इतने जूते चाटे हों। आज भी जो बार बार बयान दिए जाते हैं, कभी कोई बयान, कभी कोई 10 कदम आगे जाते हैं, 5 कदम पीछे आते हैं, फिर 2 कदम आगे जाते हैं, 1 कदम पीछे आते हैं। ये सिर्फ इंतजार में है कि इनको जो है कोई चीज डाली जाए ताकि ये बिजी रहें, जो है ताकि ये जो उम्मीद है, ये लोग बैठे हैं। देखें आज भी ये कितने टोटल हैं, कितने बैठे हुए हैं यहाँ पे, कहां बैठे हुए हैं, कितने, बाकी लोग किधर हैं?
मैंने जो बात की है, इनके टिकटों की बात की है, इनको पता है कि मैं किन किन की बात कर रहा हूं। अहमद डोगर यार तू ही दस मैं किसी किसी गल करना पे और जनरल बाजवा तो आपका बाप था, और जनरल बाजवा तो आपका बाप था। आपका तो किधर गया है वो? शायद किधर गया है? और किधर गया है वो? माहौल ठंडा रखें, माहौल ठंडा रखें। वो नो क्रॉस टॉक। शहरियार अफरीदी ने कहा था ना, नो क्रॉस टॉक। ख्वाजा साहब, शहरियार अफरीदी ने कहा था ना कि हमारा बाप है। साथ हंसता है, साथ यूं यूं करता है, खुश होता है, खुश विचों खुश होंगे ने, खुश होने ना बाप ना लगे। आप देखें फिर बाप को गालियां देते हैं, फिर बाप को गालियां देते हैं। ये पता नहीं कैसी ट्रेनिंग है इन लोगों की। मैं तो उनका काटना है, आज भी काटना आएगा, मैं आज भी गाला काटना। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं इनके जवाब देना चाहता था। अगर इनमें थोड़ी सी शर्म या जो है, और मैंने जो जो कुछ इनको याद करा दिया है, तो ये मैं कर लेता हूं जनाब, हुक्म तो हो गया, वाइंड अप कर लेने। मैं बिल्कुल पुत्री है, मैं उन्हें वाइंड अप करने, उन्हें तू हुक्म कर दे, मैं उन्हें वाइंड अप कर। ताबेदार तेरे अब्बे से भी ताबेदार, तेरे भी चेयर को एड्रेस करें ख्वाजा साहब, चेयर को एड्रेस करें। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूं। नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं शुक्रगुजार हूं कि इन लोगों ने हस्बे दस्तूर उतना शोर नहीं मचाया जितना ये मचाते हैं, और कुछ तहम्मुल के साथ जो है मेरी तकरीर उन्हें सुनी है। मैंने एनू बहुत ही तो मर्चा लगती पई हैं, पता नहीं एनू की गल है। चेक करो जरा यार थोड़ा सा, ए चेक करो, बाकी ठीक ही ने, इको ही है जिन्होंने बहुत ही खुरखोरी है। ये इस ऐवान में इत्मीनान से अगर हम एक दूसरे की तकरीरें सुने जिस तरह हमने लीडर ऑफ अपोजिशन की सुनी है, तो एक तहम्मुल, एक बर्दाश्त, ये सारी की सारी आप में जो है वो पैदा होगा। हम सियासतदान जो हैं अपनी रेपुटेशन खुद खराब करते हैं। एक तो हम अपनी जो है वो वफादारियां बदलते हैं। सियासतदानों का सबसे बड़ा जुर्म है, डेप्यूटी स्पीकर साहब, मैंने जब से आपको सियासत में देखा, आप पीपल्स पार्टी में हैं, ये बैठे हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी में हैं, मेरे पीछे लोग जो बैठे हैं, इनकी मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो पीएमएलएन की और नवाज शरीफ की वफादार हैं। इनमें 75% जो है बेवफा लोग हैं, 75% बेवफा लोग हैं, जिनके अभी तक पोस्टर कल लगा के हम यहां पे लगा देंगे आके। हुन वफादार हो तो पता नहीं कितनी देर वफादार रहना जे। बात ना रही लाओ, अब मैं तेन जानना हैगा पत्रिये, मैं तेन जानना हैगा ये कितनी देर वफादार रहेंगे। ये तारीख भी आपको बताती है और मुस्तकबिल भी आपको बताएगा। करो 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 करो, कार चलिए। ऑर्डर इन द हाउस, करो, ऑर्डर इन द हाउस करो। देखें, इस तरह ना करें। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोल रहे थे तो खामोशी से बेंचेस ने सुना है, गवर्नमेंट बेंच ने सुना है। अब सुने नहीं, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। ये वीडियो ना बनाएं। ये देखें वीडियो, ये मौलवी साहब जो है वीडियो बना रहे हैं। ये रूल की वायलेशन ना करें जी। मैं जब अभी आपने तकारीर खुद करनी है, आप तशरीफ रखें। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, अब पॉइंट आ गया, आप तशरीफ रखें। इसके बाद आपने हाउस नहीं चलाना, आपने तकारीर नहीं करनी है। फिर आप खुद कहेंगे ऑपोजिशन को मौका नहीं मिला। ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज तशरीफ रखें। शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब कंटिन्यू करें प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। जब लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे थे
तो मुझे याद आ रहा था आज से तकरीबन 20 साल कबल जो है, जब ये शौकत अजीज़ की साइड केक होते थे तो उस वक्त ये क्या तकरीर करते थे। या मेरी यहाँ पुरानियां ही सुन लो, वो पुरानी सुन, तेरे वालिद साहब ने सुनावा। तो जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर ये इन्होंने बना ही लिया है, उन लीडर ऑपोजिशन, मजबूरी है इनकी या जो भी है, तो कम से कम उनके माजी के झरोकों में झांक के देखें कि यहाँ पे नवाज शरीफ की कितनी तारीफें करते थे, शहबाज शरीफ की कितनी तारीफें करते थे, मुशर्रफ की कितनी तारीफें करते थे, शौकत अजीज़ की कितनी तारीफें करते थे। मैंने तारिक फजल साहब बैठे हुए थे, मैंने इनको कहा था यहाँ पोस्टर लगाओ मुख्तलिफ इलेक्शनों में जिन टिकटों के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ। बैट पे इलेक्शन, साइकिल पे इलेक्शन, साइकिल ज़रा लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, दूसरा जो है वो तीर पे इलेक्शन, फिर जो है तीर पे लड़ा हुआ या नहीं लड़ा हुआ, नहीं लड़ा हुआ, और उसके बाद शेर पे इलेक्शन। सर ये पूरी कतार जो है आगे पीछे सारी, मैं सबको जानता हूँ, इनके बुजुर्गों को जानता हूँ। इन्होंने अपनी तकरीर में अपने वालिद साहब मोहतरम का, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, अपने वालिद साहब मोहतरम का जो है रेफरेंस दिया कि वो स्पीकर थे यहाँ पे। जनाब डिप्टी स्पीकर, वो यहाँ पे PMLN के स्पीकर थे, उनको स्पीकर जो है मियां नवाज शरीफ ने बनाया हुआ था, मियां नवाज शरीफ ने उनको स्पीकर बनाया। वो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो भी मियां नवाज शरीफ ने उनको बनाया। तो माजी भूलना ना चाहिए, बल्कि उससे सबक सीखना चाहिए जनाब डिप्टी स्पीकर।